नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपका दोस्त विवेक। हर बार एक सॉलिड शख्सियत से मिलाने की कोशिश करते हैं और आज की जो शख्सियत है उनका नाम और उनकी पहचान कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आज मेरे साथ मनोज मतलबी सर है। सर, सबसे पहले तो चौकस भारत को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चौकस भारत के सभी देखने वाले सुनने वालों को मेरी तरफ से सर, आपकी कलम की जो धार है पूरा इंडस्ट्री जानता है, आपका जो शख्सियत है पूरा भोजपुरी जो समाज है सब लोग जानता है। लेकिन आज जिस अवसर के लिए आए हैं उस अवसर के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे की बात करें। सर, आज एक नई कंपनी है आपन भोजपुरी, उसका म्यूजिक लेवल का आज लॉन्चिंग थी और सौभाग्य से मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनका काम मैं ही देख रहा हूँ और अंकुश रैया के गाना था, उसकी लॉन्चिंग हो गई। आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक रहा, तो इसलिए आपको धन्यवाद कि आप हमारे फंक्शन में आए। इससे बेहतर बात क्या हो सकता है। क्या बात है सर। शुरुआत करते हैं, जो भोजपुरी में एक राइटर की अलग पहचान होती है, एक अलग मुकाम होती है और राइटर जो काम करते हैं उस कलम के धार से सिंगर हो या फिर जो सुनने वाले श्रोता हो उनको कुछ अलग देखने को मिलता है। आपकी कलम में शुरू से लेकर अभी तक वही धार है। आगे और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड काम आने वाला है? और एक और चीज़ होगी जो मैं बहुत वायरल चीज़ें चलती है, जो भोजपुरी में हर बार विवाद जो चलता है कि राइटर अश्लीलता द्विअर्थीय शब्द लिखते हैं, उस बारे में भी आपका क्या ख्याल होगा? अभी आप जिस टाइम से गुजर रहे हैं ना, ये हमारे भोजपुरी का स्वर्णिम काल चल रहा है और ये अश्लीलता वगैरह ये सोची सुनी सुनाई बात है पहले की। अगर आज आप देखिएगा आज के दौर में तो 10 सफल गीत देखिएगा तो उसमें 9 बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पर भोजपुरी गई है कॉरपोरेट कंपनियों के आने के बाद। तो इसका रूप बदल गया है। अब हिंदी टच भोजपुरी ज़्यादा हो गई है उस तरह की, और एक अश्लीलता या एक अलग एक 2 तरह के पटरी हमेशा भोजपुरी चली है, जो हमारी ट्रेन चलती है। तो एक पटरी तो अच्छी भी रही है ना, अच्छे गाने भी बहुत ज़्यादा बनते हैं और थोड़ा बहुत 19-20 बनते हैं तो हर भाषा में बनते हैं। वो हमारे दर्शकों के ऊपर है कौन क्या सुनता है नहीं सुनता है। लेकिन ओवरऑल हमारी भोजपुरी इस समय बहुत बढ़िया दौर से गुजर रही है और सब कुछ क्लीन है, एकदम क्लीन। सर, लेकिन जहाँ सिंगर्स की 100 गानों में से एक गाने, जिस गाने की हम बात करें, अगर वो थोड़ा सा अश्लीलता के शब्दों को छू के निकलता है तो वो कहते हैं कि हमें राइटर जिस तरीके के गाने देते हैं हम वही गा पाते हैं। हमारे पास कलम तो है नहीं, हमको जो राइटर ने गाना दिया उस तरीके के गाना। तो एक ऐसा सोच नहीं हो सकता कि राइटर द्विअर्थीय गाना लिखे ही नहीं, क्योंकि आप जैसे लेजेंड आदमी अगर ये चीज़ों को पकड़ेंगे और इस चीज़ों को रोकने की कोशिश करेंगे तो कई हद तक भोजपुरी में दोबारा एक अलग शुरुआत शुरू हो जाएगी। आपकी बात एकदम बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ आपकी बात को। लेकिन चलिए, जो ये कहता है ना कि हम बगैर देखे गाना गाए, तो आप उस पर विश्वास मत कीजिएगा, कभी भी मत विश्वास कीजिएगा। वो तो एक बहाना होता है। एक्चुअल में राइटर से बहुत लोग लिखवाते हैं, हमसे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे राइटर से लोग लिखवाते हैं, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं ऐसा कुछ कहकर। वैसे कोई बात नहीं है। और रही बात कि अगर मनोज मतलबी सिर्फ भजन लिखने लगे तो भजन गाने वाले ही आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, कोई आएगा नहीं। उनको जिस तरह का चाहिए, मिर्च मसाला, हाँ जो भी हो, हमारा भोजपुरी या कोई भी थोड़ा श्रृंगार तो रहता ही है। हम ये नहीं कहते हैं कि मैंने बिल्कुल ही कुछ ऐसा हो। लेकिन सर, पहले के जो आपके गाने हैं या पहले की जो गाने हैं उसमें म्यूजिक भी अलग रहता था, लिरिक्स भी अलग रहता था, कुछ जान होती थी। दौर बदल रहा है भैया। तो सर, बदलते दौर में ऐसा तो नहीं है कि संगीत खत्म होके? नहीं। आज भी हमारे अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर बहुत बढ़िया बढ़िया कंपोजिशन करते हैं, बड़े बढ़िया गाना गाते हैं। वो तो कभी कभी होता है ना, कम पढ़े लिखे आदमी कुछ ऐसे ही जो आ गए, अपना शॉर्टकट अपनाने वाले आ गए, उन्होंने कुछ कर दिया, तो वो पहचान नहीं बननी चाहिए। जो काम अच्छा हो रहा है उस पर फोकस कीजिए, 80% पर फोकस कीजिए, 20% क्या है। सर, जो नए राइटर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश है, लेकिन उनके पास कोई ज़रिया नहीं है कि किस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी जाए, कलम की धार क्या होनी चाहिए, किस चीज़ों पे फोकस किया जाए, क्या चीज़ पढ़ा जाए कि वो सब चीज़ों को, क्योंकि अब भोजपुरी के लिए डिक्शनरी एक आई है और उस डिक्शनरी में बहुत सारे नए शब्द भी ऐड किए गए हैं जो आम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो उन राइटरों के लिए क्या एक संदेश होगा जो आना चाहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ के काम करना चाहते हैं? अपना क्लास में जो लोग नहीं पढ़े अब नहीं पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे भैया, एक बात समझ लीजिए।
लेकिन जहाँ तक मेरा विश्वास है, लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ते हैं ना तो आप बेहतर लिख पाते हैं। रही बात भोजपुरी डिक्शनरी की, तो हमको उम्मीद है कि हर राइटर के पास होती है, लोग देखते भी हैं, जानते भी हैं, और जो नहीं जानते हैं कुछ भी लिखते हैं तो उनकी बात ही अलग है। अच्छा सर, आपकी नज़र में जो स्टारों के बीच में विवाद होता है, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, ख़त्म हो चुका है सब चीज़, लेकिन जो स्टारों के बीच में विवाद होता है उसमें आप ये सब चीज़ों को कहाँ रखते हैं, क्या समझते हैं इन चीज़ों के बारे में? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि सब प्रायोजित है। एक शब्द में शायद आप अर्थ समझ गए होंगे। वो नेचुरल कुछ नहीं है। कौन किसको बोलता है नहीं बोलता है, वो सिर्फ आपका ध्यान भटका कर और सिर्फ दो आदमी के बीच में हर चीज़ इंडस्ट्री को घुमाने के लिए गोल गोल ऐसा होता है। वो चीज़ कुछ नहीं है, उस पर आप भी ध्यान मत दीजिए, और पब्लिक से भी कहूँगा आप भी ध्यान मत दीजिए। मतलब सर, ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार का जो विवाद चल रहा है वो इसी तरह का कुछ विवाद है क्या? नहीं, वो सब प्रायोजित हैं, छोड़ दीजिए उस बात को। उसमें गीत संगीत नहीं अटका हुआ है हमारा। उसके इतर भी अलग हटकर भी बहुत सारी अच्छी चीज़ हो रही है, उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन सर, उसमें लड़ा जाता है, कहा जाता है कि इनके गाने सुना के दिखाओ, भिखारी ठाकुर जी के सुनाओ, तो उस लड़ाई का एक पब्लिक पे अलग इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं, इम्पैक्ट आप पर पड़ता है। जैसे कि आपने उस विवाद को देखकर और मात्र भोजपुरी के इंडस्ट्री को दो ही आदमी मत दिया ना, आपने सुनते सुनते उस विवाद के चलते आप दो आदमी के बीच में कर दिया इंडस्ट्री ना। क्या दो ही गायक हैं पूरी इंडस्ट्री में? आप है ना, आप उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि आपके जेहन में वो बसा ही नहीं है। आपके जेहन में बसा है ठंडा मतलब कोका कोला, जबकि ऐसा होता नहीं है। और ये आपको बैठा दिया गया है दिमाग में, तो जबरदस्ती क्या कीजिएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। उन दो के अलावा भी पूरा जहान है, बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे अच्छे सिंगर हैं, उनकी भी बात कीजिए, वो लोग भी गा रहे हैं। लेकिन सर, ऐसा ही होता है कि अश्लील गानों को जल्दी प्रमोशन मिल जाता है और जो मार्मिक गाने हैं, जो बढ़िया गाने हैं, हाँ, उनको कम प्रमोशन मिलता है। मैं कम ही नहीं सर, मिलता ही नहीं है जी, मिलता ही नहीं है। क्योंकि इस तरह के गाने अगर आ गए तो दिन भर में कोई अगर 19-20 भी गाना हो, अगर 2-4-5 मिलियन 10 मिलियन हो गया तो वो चर्चा में रहता है। बहुत अच्छा गाना ही आया, पूरे दिन में 1-8 लाख हुआ तो लोग कहते हैं कि ठीक नहीं है। मतलब व्यूज से नापा तोला जाता है राइटर और म्यूजिक की टैलेंट को। हाँ, जबकि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्या बात सर, आज के गाने के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि गाना बहुत शानदार है, म्यूजिक शानदार है, लिरिक्स बहुत शानदार है। हाँ, वो सब कुछ है, एक चटपटा गाना है और होली के माहौल को देखते हुए हमने ये गाना छोड़ा है। जबकि अंकुश जी का हमारे पास अच्छे अच्छे गाने बन के रखे हुए हैं, निर्गुण रखा हुआ है, भजन रखा हुआ है, देशभक्ति गीत रखा हुआ है, लेकिन ये होली को देखते हुए ये गीत छोड़े हैं। बस सिर्फ मनोरंजन मनोरंजन और सिर्फ मनोरंजन, बस। अब इस गाने में और कुछ नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो ये थे लेजेंड राइटर मनोज मतलबी सर। बाकी खबरों के लिए देखते रहे चौकस भारत, और भोजपुरी रीच है, रीच थी और रहेगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहे चौकस भारत, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।